26 सितंबर 1983 मॉस्को से लगभग 50 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे एक बंकर में रात के ठीक 12:15 पर एक आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा था। कमरे में हल्की सी ठंड थी। कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चारों तरफ तकनीशियन अपने अपने काम में लगे थे और वो आदमी लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव बस एक और रात की ड्यूटी कर रहा था। उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसके हाथों में पूरी दुनिया की जिंदगी होगी। उस रात जो हुआ वो इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे अनजानी और सबसे कम बताई गई घटना है। एक ऐसी घटना जिसे दशकों तक छुपाया गया। एक ऐसा फैसला जो अगर गलत होता तो आज ना आप यह सुन रहे होते, न मैं यह कह रहा होता। शायद इंसानियत का नाम लेने वाला कोई बचा भी ना होता। ये कहानी है उस रात की जब दुनिया एक पल के लिए खत्म होने की कगार पर खड़ी थी। दो महाशक्तियां थीं, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। दोनों के पास हजारों परमाणु मिसाइलें थीं। दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते थे। दोनों ये भी जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध पूरी पृथ्वी को राख कर देगा। इस खेल का नाम था शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, जहां गोलियां नहीं चलती लेकिन डर हर पल चलता है। 1983 में ये तनाव अपनी चरम सीमा पर था। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ को इविल एम्पायर यानी बुराई का साम्राज्य कहा था। सोवियत नेता यूरी आंद्रोपोव बीमार थे और उनकी सरकार हर चीज में अमेरिका की चाल देखती थी। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की जासूसी कर रही थी। हर दिन कोई न कोई नई खबर आती थी जो माहौल को और जहरीला बनाती थी। और फिर सितंबर की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने आग में घी का काम किया। 1 सितंबर 1983 कोरियन एयरलाइंस की फ्लाइट के AL007 सोवियत हवाई सीमा में घुस गई गलती से। सोवियत वायुसेना ने बिना किसी चेतावनी के उस विमान को मार गिराया। उसमें सवार सभी 269 लोग मारे गए, जिनमें एक अमेरिकी सांसद भी थे। पूरी दुनिया में तूफान आ गया। अमेरिका ने सोवियत संघ को बर्बर और क्रूर कहा। सोवियत संघ ने कहा यह जासूसी विमान था। दोनों देशों के बीच भरोसा जो पहले से न के बराबर था अब पूरी तरह टूट चुका था। इसी माहौल में सोवियत संघ की सेना ने एक बेहद गोपनीय प्रणाली बनाई थी। उसका नाम था ओको यानी आंख। ये सोवियत उपग्रहों का एक नेटवर्क था जो अंतरिक्ष से धरती पर नजर रखता था। उसका काम था अमेरिका की ओर से आने वाली किसी भी मिसाइल को पहले देखना और तुरंत अलार्म बजाना। और इस पूरे सिस्टम को जिस बंकर से नियंत्रित किया जाता था उसका नाम था सर्पुखोव 15, मॉस्को के पास जमीन के अंदर एक गुप्त स्थान। उसी बंकर में उस रात स्टैनिस्लाव पेट्रोव ड्यूटी पर थे। उस रात उन्हें एक सहयोगी की जगह ड्यूटी करनी थी। यह भी एक संयोग था या शायद नियति। रात के 12:15 अचानक बंकर में एक तेज अलार्म बजा। लॉन्च। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया लॉन्च। एक शब्द, एक भयावह शब्द। सिस्टम कह रहा था कि अमेरिका ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM दाग दी है और वो मिसाइल सोवियत संघ की तरफ आ रही है। पेट्रोव का दिल एक पल के लिए रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उन पर आ गईं क्योंकि यही वो पल था जिसके लिए वो सब ट्रेनिंग लेते थे। यही वो पल था जब एक फैसला करना था। प्रोटोकॉल साफ था, अगर सिस्टम मिसाइल का संकेत दे तो तुरंत ऊपर रिपोर्ट करो और ऊपर से आदेश आएगा जवाबी हमला। पेट्रोव के हाथ फोन पर गए और फिर रुक गए। उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा, सिर्फ एक मिसाइल। अगर अमेरिका ने सच में हमला किया होता तो वो एक मिसाइल क्यों दागते? परमाणु युद्ध में पहले हमले का मतलब होता है सब कुछ एक साथ, सैकड़ों मिसाइलें एक साथ एक ही बार में, ताकि दूसरा देश जवाब न दे पाए। सिर्फ एक मिसाइल, ये तर्कसंगत नहीं लगा, लेकिन सिस्टम ने कहा लॉन्च।